दोस्तों, कई दिनों से पंजाब में भयानक बाढ़ आई हुई है। पंजाब के 7 से 8 जो ज़िले हैं वो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वहाँ पर जो बारिश है थमने का नाम नहीं ले रही और वहाँ के जो लोग हैं अपने घरों में एक कैदी बनकर रह गए हैं। हरियाणा के जो लोग हैं उनकी लगातार मदद कर रहे हैं और पंजाब में जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। पंजाब के जो पशु हैं वो पानी में बह गए हैं। आज हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में भी लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। हरियाणा की जो नदियां हैं वो भी उफान पे है। जैसे हम बात करते हैं यमुना नदी की और बात करते हैं गग्गर नदी की। गग्गर नदी का भी पानी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी वो जो डेंजर जो निशान होता है उससे 1-1.5 फुट नीचे है। लेकिन आज हम बात करते हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जिसका नाम है कलिंगा। कलिंगा गांव में एक ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति होता है जिसकी उम्र होती है 47 साल। वो अपने परिवार के साथ एक जर्जर कंडीशन का जो उनका मकान होता है उसमें रहते हैं। रात को तकरीबन 9-10 बजे के आसपास उनका जो मकान है वो गिर जाता है और 6 जो परिवार के मेंबर होते हैं वो उस मकान की छत के नीचे दब जाते हैं, जिनमें उसकी 3 बेटियां, आशिका जिसकी उम्र 15 साल होती है, दिशा जिसकी उम्र 9 साल होती है और भारती जिनकी उम्र मात्र 7 साल होती है। ओम प्रकाश जिनकी उम्र 47 साल होती है, उनकी पत्नी अनीता जिनकी उम्र 42 साल होती है और उनका बेटा ध्रुव जिनकी उम्र मात्र 5 साल होती है। ये तीनों इस हादसे में बच जाते हैं। बताया जाता है कि ये परिवार एक गरीब परिवार है। इनके पास मकान बनाने के लिए पैसे नहीं होते और ये गांव से थोड़ी दूर एक बस्ती में रहते हैं। उनका जो मकान है वो जर्जर स्थिति में होता है। रात के तकरीबन 9-10 बजे उनके मकान की छत गिर जाती है, लेकिन गांव वालों को किसी को ये पता नहीं होता कि उनका मकान गिर चुका है। तो तकरीबन 5 बजे के आसपास गांव के जो लोग हैं उनको देखते हैं और पुलिस मौके पे आती है। हॉस्पिटल में भेजा जाता है जो भिवानी का सरकारी हॉस्पिटल होता है, लेकिन वहां जाकर क्या देखते हैं जो उनकी 3 बेटियां हैं उनकी मौत हो चुकी होती है और उनका फादर है, उनकी मदर है और उनका जो भाई है वो गंभीर स्थिति में होते हैं। उनका इलाज चल रहा है। जब इस बात का पता प्रशासन को चलता है तो वहाँ पर डीसी महोदय श्री साहिल गुप्ता जी और एसपी महोदय सुमित कुमार जी पहुँचते हैं और वहाँ का जायज़ा लेते हैं। जायज़ा लेने के बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं उनको सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। जब ओम प्रकाश को होश आता है, उसके पास पुलिस पहुँचती है, उनसे बयान लिए जाते हैं। तो ओम प्रकाश कहते हैं कि जो मेरी 3 गुड़ियाँ हैं जिनकी डेथ हो चुकी है वो एक ही कमरे में सो रही थी और जो मेरा बेटा था वो अपनी माँ के पास सो रहा था। तकरीबन 9-10 बजे के आसपास हमारे मकान की जो छत है वो गिर जाती है और हम पूरे परिवार के साथ उसमें दब जाते हैं। लेकिन हमारे आसपास मकान कम है, किसी को पता नहीं चलता कि हमारे घर की मकान की जो छत है वो गिर चुकी है। उन्होंने कहा है कि मेरा जो घर है वो जर्जर स्थिति में है। सरकार से मैंने फार्म भर रखे हैं और हमारा जो मकान बनना है स्कीम के तहत, कॉलोनियों के तहत, उनके पैसे भी आए नहीं हैं, आने बाकी हैं। ओम प्रकाश की 3 बेटियों का पोस्टमार्टम करने के बाद उनका शव परिजनों को सौंप दिया जाता है और उनका गांव में जाकर दाह संस्कार किया जाता है। पूरे गांव में मातम छाया हुआ है, क्योंकि एक गांव में ऐसे जब हादसे हो जाते हैं तो पूरा गांव में वो कहते हैं ना, चूल्हा तक नहीं जलता। दोस्तों, आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि हरियाणा में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। कहीं आपके साथ ऐसा हादसा ना हो जाए।